ये नीट 2021 क्वेश्चन कह रहा है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25 ohm. Then what will be the effective resistance if they are connected in series? कहना क्या चाहते हैं? देखिए ये कह रहे हैं जो 4 वायर हैं उनकी इक्वल लेंथ है, ठीक है, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उनका इक्वल मटेरियल के बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। इसका मतलब देखा जाए कि उनकी रजिस्टिविटी सेम है। सही कह रहा हूँ ना मैं? उनकी रजिस्टिविटी सेम है ना? यही कह रहे हैं ना? तो कहते हैं इनका जो अगर 4 वायर हैं, इनका होता है इनका रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, सबकी वैल्यू सेम होगी नहीं होगी यार? भाई R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है ना। जब इक्वल लेंथ है तो L तो चारों का सेम है, A चारों का सेम है। और रजिस्टिविटी के बारे में बताया गया था कि रजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, कि किस मटेरियल का बना हुआ है वो, ठीक है। तो इसका मतलब रो भी सेम हो गया। तो चारों का लेंथ सेम है, चारों का ए सेम है, चारों का रो सेम है, चारों का आर सेम है। तो कहते हैं पैरेलल में, इन पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट है वो दिया है 0.25 ओम, 0.25 ओम। और हम जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यानी सबकी वैल्यू 1/R हो जाएगी। यानी 1/R इक्विवेलेंट होगा 4/R, तो R की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू R इक्विवेलेंट। तो 4 इंटू R इक्विवेलेंट है 0.25, तो कितना होगा? 25 चौको 100, यानी 1 आएगा क्या वैल्यू? यानी 1 ओम। यानी कि जो रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस 1 ओम का था। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इन्हीं, ये कह रहे हैं इन्हीं रेजिस्टेंसेस को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो हम जानते हैं इन सीरीज जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। चूंकि चारों के R सेम हैं तो इसको लिखा जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R इज इक्वल टू 4R, यानी कि R का मान मालूम है तो 4 ओम हो जाएगा। समझ में बात नहीं आई? अब आप कहेंगे इतना कठिन क्वेश्चन तो नहीं था। अरे कठिन क्वेश्चन थोड़े आते हैं, ठीक था, नोट करिए।